हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का शीट 4 देखेंगे जो क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान है। उसका भी सभी क्या है, सामान्य निर्देश सभी सेम है। और हम लोग अभी तक क्या किए, SST का 3 सेट कम्प्लीट हो गया है दोस्तों, और साइंस का तो 5 सेट कम्प्लीट हो गया है, और मैथ का तो 4 सेट कम्प्लीट हो गया, ठीक है। और साथ ही हिंदी का भी 1 सेट कम्प्लीट हो गया है, और इंग्लिश का भी 2 सेट कम्प्लीट हो गया है दोस्तों। अगर आपने ये सभी सेट नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th और 10th के साथ एक साथ मिला करके बना हुआ है। झारखंड जैक क्लास 10th और 9th मॉडल सेट टर्म 1 के नाम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट सेट 4 कंप्लीट करते हैं सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करें जो क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए बनाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि ऐसी सरकार या शासन जिनकी सत्ता क्या है, किसी पर कोई अंकुश ना होता हो उसे कहा जाता है निरंकुशवाद। क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है दोस्तों। मतदान के अधिकार, जिसके पास मतदान का अधिकार है उसे मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मताधिकार, ठीक है। तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही आंसर। अब देखते हैं 3 क्वेश्चन का बोलता है कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ। बास्तिल किला था, उसका पतन कब हुआ था? उसका पतन हुआ था 1789 ईस्वी में दोस्तों। तो वह ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 4 में है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेजबानी, उसका जो मेजबानी किया था मैटरनी किया था। क्या था? मैटरनी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा घा सही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बोलता है कि लिब्रे क्या है। लिब्रे क्या है? एक मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। तो किसका मुद्रा है? तो वह है फ्रांसीसी मुद्रा। क्या है? फ्रांस का मुद्रा, फ्रांसीसी मुद्रा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 में बोलता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वह जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खाइजा राइट आंसर। अब 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो वह जो संबोधित किया था वह सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, ठीक है। तो हो जाएगा 7 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8 नंबर बोलता है कि गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि का जो रचना किए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का आइजा सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब 9 में बोलता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो उसका जो स्थापना था वह भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो जो ऑप्शन नंबर घाइजा सही हो जाएगा 9 आंसर। 9 का घा, ठीक है। 10 में बोलता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हो जाएगा ऑप्शन नंबर खाइजा राइट आंसर। 11 में बोलता है कि आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, और बोला कि आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? वह जैव संसाधन है। कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन कहलाएगा, ठीक है। वह जैव संसाधन कहलाएगा कि यार दूध देते रहेगा, ठीक है। हर एक बार दूध मिलते रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह कृषि किया जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। कौन सा भूमि? कृषि योग्य भूमि, ठीक है। तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर जो बोल रहा है क्वेश्चन 13 क्या बोलता है कि एक बोला कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? किस प्रकार के मिट्टी के प्रकार है, ठीक है। बांगर और खादर, तो वह है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। किसका है? जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइज राइट आंसर। अब 14 में बोलता है कि संयुक्त वन प्रबंधन की क्या है 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई थी? कौन सा राज्य से? तो वह राज्य हुआ ओडिशा से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ओडिशा से। तो हो जाएगा 14 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा ओडिशा। अब 15 में देखते हैं 15 नंबर क्या बोलता है कि वन विभाग के अनुसार से,
मतलब वन विभाग के अनुसार क्या बोलता है कि कुल वन के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा किस वन का है, कौन सा वन का, तो वह है रक्षित वन। कौन सा वन, रक्षित वन, रक्षा किया गया वन, ठीक है, तो हो जाएगा खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 नंबर बोलता है कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं। वह जो उपभोग करते हैं ओनली फॉर क्या, 25%। कितना करते हैं, 25%, ठीक है, हो जाएगा 16 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि इंदिरा गांधी नहर से जो क्या किया था 12 मासी जल सुविधा दिया गया था, उससे क्या होता है, उसके कारण से उसका जल संग्रह रीति कम होती दिख रही है, ठीक है, तो हो जाएगा 17 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 में देखते हैं, 18 में क्या होता है कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित किया। सिंचाई जो है अलग अलग रूप में कैसे परिवर्तित कर दिया, ठीक है, तो वह फसल प्रतिरूप, फसल के रूप में, ठीक है, परिवर्तित कर दिया है सिंचाई के क्षेत्रों में। अब 19 नंबर बोलता है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है। उसका जो आंसर है वो पहला बोल रहा है कि औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी हो जाना। बात तो सही है दोस्तों, तो इसके कारण से क्या होता है, उसका जल की दुर्लभता देखने को मिलती है। 19 का हो जाएगा का सही आंसर। अब 20 में बोलता है कि नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है, क्या जो कारण नहीं होता, ठीक है, जलाशय की तली में तलछट का जमा हो जाता है, तो सही बात है, होता है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, ये भी सही है। मान लो जहाँ तहाँ बांध बना देने से क्या होता है, जलीय जीव में खाना भी ठीक तरह से, भोजन उसका भी नहीं मिल पाएगा। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, वो तो बात सही है, जब बनाएगा तो उसके अगल बगल क्या हो जाएगा, जो जल में डूब जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण होता है वहाँ पर, तो कोई सूर्य ग्रहण का मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अब 21 में बोल रहा है कि यूएनडीपी के अनुसार से किस देश के विकास को आंकने के आधार पर निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा है, तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा में है लोगों की शिक्षा का स्तर, तीसरा में लोगों का स्वास्थ्य स्तर, तो हो जाएगा सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी उसमें क्या करता है, आंकड़ा दिखाना, और अनुसार से क्या करता है, देश के विकास को आंकता है, ठीक है। अब 22 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। अब इसमें है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार से क्या उसमें बताया गया था, तो उसमें बताया था वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो वह क्या समृद्ध देश कहलाएगा, ठीक है, समृद्ध देश है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो वह निम्न आय वाले देश कहलाएंगे, ठीक है, तो वह हो जाएगा का और खा दोनों से हो जाएगा। दोनों क्या होता है, विश्व विकास रिपोर्ट में यह बताया गया था, ठीक है। 23 में बोलता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय की औसत आय है, उसमें कैसे निकालते हैं, तो जो टोटल आय है उसका क्या करते हैं, पॉपुलेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो औसत निकल जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर, औसत आय है। और 24 देखते हैं कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, मतलब भावी पीढ़ी का, ठीक है, तो आर्थिक विकास, समृद्धि, जैसा धारणीय विकास जो धारण करते हैं उसको क्या है, उसके पीढ़ी के कल्याण के लिए विकास करता है, 24 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 में देखते हैं, 25 क्या बोलता है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, तो देखते हैं कि कृषि, डायरी, मछली पालन, बगनी सेवा क्षेत्र नहीं है, चीनी, गुड़, ईंट बनाना एक तो नहीं है, परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सभी क्या है, सेवा के कार्य है, तो उसको बोल सकते हैं इनमें से किस सभी क्या है, सेवा क्षेत्र का कार्य विधियाँ हैं, ठीक है, तो 25 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 मतलब कि जीडीपी का क्या है, विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है, विस्तारित रूप, ठीक है, सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का विस्तारित रूप है, ठीक है। 27 में देखते हैं, 27 में क्या होता है, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा
गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितना बताया था, तो 100 दिन। कितना दिन बताया था, 100 दिन, ठीक है। 27 का हो जाएगा, का ऑप्शन से हो जाएगा। 28 में बोला कि वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र को मिलता है, वेतन छुट्टी, ठीक है, तो वह संगठित क्षेत्र, किसका बोलता है, संगठित क्षेत्र को, ठीक है, तो खा हो जाएगा सही आंसर। 29 में देखते हैं, 29 बोल रहा है कि अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य करें, इससे कोई मतलब नहीं है, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, नहीं, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, उससे कहता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा 29 का गा। उसको कार्य तो बहुत सारा कर सकता था, लेकिन उसको क्या मिल रहा है, उसको कम कार्य कर पा रहा है, ठीक है, उसकी क्षमता के अनुसार कम कर पा रहा है, उसे बोलेंगे अल्प बेरोजगारी। 30 में बोल रहे हैं क्वेश्चन कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है, तो वह जो है तृतीयक स्थापित करता है, उत्पादन और उपभोक्ता दोनों को, ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक के बाद तृतीयक ही आता है, तृतीयक दोनों के बीच का संबंध स्थापित करता है। अब बोल रहा है 31 में बोलता है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है, तो वह सत्ता का क्षैतिज वितरण से है, ठीक है, तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन से हो जाएगा। अब 32 में देखते हैं, अब बोल रहा है कि साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन से देश है, साथ आकर संघ बनाना मतलब वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, तो हो जाएगा 32 का गा ऑप्शन से हो जाएगा। 33 में बोलता है कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है, तो वह होता है पंचायत समिति। क्या होता है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों को मिलाकर, ठीक है, तो पंचायत समिति बनाया जाता है, हो जाएगा 33 का हो जाएगा, घा ऑप्शन से हो जाएगा। 34 में बोलते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है, तो वह है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो नहीं, वो उसमें शामिल है क्या क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार भी शामिल होता है, ठीक है, तो हो जाएगा 34 का घा ऑप्शन। 35 में बोल रहा है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, नगर में जो प्रधान रहता है उसको बोलते हैं मेयर, क्या बोलते हैं, मेयर, ठीक है, तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन से हो जाएगा। 36 में बोल रहा है कि बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार किसे बेच दिया था, तो वह जो बेच दिया था बहुराष्ट्रीय कंपनी, किसको बेच दिया था, बहुराष्ट्रीय कंपनी को, ठीक है, 36 का ऑप्शन से हो जाएगा। तो 37 बोला कि निम्न में से कौन सा असत्य है, असत्य कौन सा गलत है, ठीक है, तो दबाव समूह और आंदोलन के लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं, सही बात है। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं होता है, ये भी सही है। अब इसमें बोला है कि व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, ये गलत बात है, ठीक है, तो हो जाएगा गा ऑप्शन से हो जाएगा, 37 का गा। अब 38 में देखते हैं, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई थी, किस दशक से, ठीक है, तो हो जाएगा 1990 से, किससे हुई थी, 1990, घा ऑप्शन से हो जाएगा। अब 39 में बोल रहा है कि भारत में अवशिष्ट बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो बोला कि वह केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, बाकी जितने भी बच गया है सब्जेक्ट जिसे मतलब जिसको किसी को नहीं दिया गया है उसके बारे में, तो वह केंद्र सरकार उसको क्या करता है, उसका अधिकार जमाता है, ठीक है, तो जाता है 39 का हो जाएगा का। 40 में बोला कि भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन है, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर स्थानीय सरकार कौन है, स्थानीय सरकार, ठीक है, 40 का होगा ऑप्शन। तो इस तरह से दोस्तों 40 का 40 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ SST का। तो आपको क्या करना है, बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, ताकि आपको क्या टर्म का एग्जाम जो भी टेस्ट देना है उसमें फाइनल अच्छी तरह से एग्जाम लिखना है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल बने। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।